हेलो एवरीवन, मैं एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन का डुअल साइकिल, इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जब हमने डीजल साइकिल का वीडियो डिस्कस किया था, तो उस वीडियो में मैंने डुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था। लेकिन उसके बाद कमेंट्स आए कि आप डुअल साइकिल का अलग से एक वीडियो डालिए, उसकी इफिशिएंसी का डेरिवेशन भी डालिए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखिए। तो ये वीडियो में हम ये तीनों चीज कवर करने वाले हैं। ठीक। उससे पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं डुअल साइकिल से। तो डुअल साइकिल क्या है? डुअल साइकिल है कॉम्बिनेशन ऑटो और डीजल साइकिल का। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को मिला के ये डुअल साइकिल बनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या था? ऑटो और डीजल साइकिल में हीट एडिशन के प्रोसेस। ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन होता था वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था, और डीजल साइकिल में जो हीट का एडिशन होता था वो कांस्टेंट प्रेशर में होता था। तो यहाँ पे हम जो हीट का एडिशन कर रहे हैं वो पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहे हैं और पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर में कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो हीट का एडिशन है वो कॉम्बिनेशन है ऑटो और डीजल साइकिल में जिस तरह से हीट का एडिशन होता है। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट का एडिशन करते हैं तो इट विल हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। इससे हमारी साइकिल की इफिशिएंसी बढ़ती है। और जैसे ही हम स्विच करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर वहां पे लिमिट हो जाता है। ठीक। देखिए, 3 से 4 हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट का एडिशन, तो उसके बाद प्रेशर नहीं बढ़ रहा है लेकिन सिस्टम के अंदर हीट कंटिन्यूअसली आ रही है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने मैक्सिमम प्रेशर को लिमिट कर सके। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है इस ड्यूअल साइकिल को, दैट इज लिमिटेड प्रेशर साइकिल। ठीक। तो ये देखते हैं हम इस साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। 0 से 1 सक्शन और इनटेक स्ट्रोक, 1 से 2 तक कंप्रेशन स्ट्रोक, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, जैसा ऑटो और डीजल साइकिल में होता था, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पे डिफरेंस आया, 2 से 3 हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन, एंड 3 से 4 हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन। 4 से 5 फिर से सेम एक्सपांशन स्ट्रोक, जिसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। 5 से 1 हीट रिजेक्शन होगा सिस्टम से एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा कि ऑटो और डीजल साइकिल में होता था। और 1 से 2 फिर हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल जल के एग्जॉस्ट गैसेस है उसको हम सिस्टम से बाहर निकालते हैं। तो दिस इज द डुअल साइकिल। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी इफिशियंसी के डेरिवेशन। ठीक। तो इसके लिए हमारे पास पीवी और टीएस प्लॉट दोनों है। यहाँ पे देखिए, 1 से 2 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, 4 to 5 एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो हीट इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है? 2 से 3 जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऐड हो रही है, 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर में हीट ऐड हो रही है, और 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्ट। ठीक। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जब हम ऑटो साइकिल देख रहे थे तो वहां पे हमारे पास एक रेशियो था जिसको हमने कंप्रेशन रेशियो बोला था, दैट इज वॉल्यूम एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। जब हम डीजल साइकिल देख रहे तो हमारे पास कट ऑफ रेशियो आया था। कट ऑफ रेशियो क्या था? वॉल्यूम एट द एंड ऑफ इंजेक्शन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट द बिगनिंग ऑफ इंजेक्शन। यहाँ पे भी वही रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर में जो दो वॉल्यूम मिल रहे हैं हमको, V4/V3 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे नया आता है प्रेशर रेशियो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हीट एडिशन हो रहा है तो प्रेशर रेशियो भी आएगा। प्रेशर रेशियो क्या होगा? P3/P2। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम RC और RP से। तो ये तीनों रेशियो की हमको जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन के समय। तो ये तीनों रेशियो इस तरह से है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इफिशियंसी का डेरिवेशन। तो इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं हीट दो प्रोसेस में ऐड हो रही है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में, एक कांस्टेंट प्रेशर में। तो टोटल हीट एडिशन विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो 2 से 3 में जब हीट एडिशन हो रही है तो वहां पे क्या है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वहां पे जो हीट ऐड हो रही है उसका फॉर्मूला आएगा CV, डिफरेंस इन टेम्परेचर, T3 - T2। उसी प्रकार जब कांस्टेंट प्रेशर में हीट ऐड हो रही है तो वो होगा CP, ब्रैकेट में T4 - T3, दैट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये हीट एडिशन हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में। तो टोटल हीट एडिशन क्या हो जाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक। हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है?
5 to 1, तो हीट रिजेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, तो Cv इंटू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर दैट इज T5 माइनस T1। तो हमारे पास हीट एडिशन आ गया, हीट रिजेक्शन आ गया। अब हम देखते हैं वर्क डन क्या होगा, टोटल हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। तो Cp T3 माइनस T2 प्लस Cp T4 माइनस T3 माइनस Cv T5 माइनस T1। तो ये हमारा वर्क आ गया। इफिशियंसी क्या होगा, टोटल वर्क डन divided by heat addition, that will be the combination of heat addition at constant pressure and constant volume। तो ये हमारा आ गया टोटल इफिशियंसी। अब इसको हम अगर अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे Cv T5 माइनस T1 और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा रह जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं Cv भी कॉमन ले लूं और Cv को कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे Cv हट जाएगा, यहाँ से Cv हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Cp बाई Cv। और Cp बाई Cv क्या होता है, गामा होता है। तो ये इफिशियंसी का हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ ऑल द 5 टेम्परेचर। पांचों टेम्परेचर, पांचों जो हमारे पॉइंट्स है, सेलेंट पॉइंट है, उसमें हमको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमको इफिशियंसी मिल जाएगा। अगर हम ये 5 टेम्परेचर पता है तो हम इसी फॉर्मूले से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब हम इसको डिड्यूस करेंगे, हम इसको डिड्यूस करेंगे कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और प्रेशर रेशियो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको T2, T3, T4 और T5 को T1 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो हम ऑटो साइकिल के डेरिवेशन में भी किए हैं, डीजल साइकिल के भी डेरिवेशन में किए, और सेम प्रोसेस फॉलो करके हम यहाँ पे भी उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा आइडियल गैस है, तो PV इज इक्वल टू MRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल हियर। और हमारे दो प्रोसेस 1 से 2 और 4 से 5 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो वी कैन यूज PV इज इक्वल टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर दोस टू प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2। तो 1 से 2 में हम क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ से हमारा T2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड T1। तो हमको T2 क्या मिल गया, T1 R टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए T2 को हमने T1 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में करेंगे तो देखिए पीवी इज इक्वल टू एमआरटी है, तो V अगर राइट साइड में चले गया और T अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो हमको क्या मिल जाएगा, P बाई टी इज इक्वल टू एम आर बाई वी। एम और आर कांस्टेंट है और इस प्रोसेस के लिए V भी कांस्टेंट है, तो हमको क्या मिल गया, P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी कैन राइट P2 बाई T2 इज इक्वल टू P3 बाई T3 फॉर प्रोसेस 2 to 3। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम T वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और P वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो T3 बाई T2 इज इक्वल टू P3 बाई P2। और ये क्या होता है, प्रेशर रेशियो, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही देखा। ठीक, तो यहां से हमारा T3 आ जाएगा T2 इंटू प्रेशर रेशियो, और T2 को हमने T1 के टर्म में ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इस T2 की जगह में हम T1 R टू द पावर गामा माइनस 1 रख देंगे। तो हमारा T3 भी T1 के टर्म में आ जाएगा इन एडिशन टू कंप्रेशन रेशियो एंड प्रेशर रेशियो। तो हमने यहाँ पे T2 और T3 को T1 के टर्म में कर लिया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रोसेस 3 to 4 जो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सिमिलरली अब हम P को इधर पे लेके जाएंगे और T इधर आएगा, तो V बाई टी इज इक्वल टू एम आर बाई पी हो जाएगा। एम आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में P भी कांस्टेंट हो गया, तो V बाई टी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V बाई टी कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, V3 बाई T3 इज इक्वल टू V4 बाई T4। अब टेम्परेचर वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो T4 बाई T3 इज इक्वल टू V4 बाई V3 एंड दैट इज अवर कट ऑफ रेशियो। ये हमारा कट ऑफ रेशियो है V4 बाई V3। तो हमारा T4 क्या हो जाएगा, T3 इंटू आर सी। अगेन हमने T3 को T1 के टर्म में निकाला हुआ है, इस इक्वेशन से हम T4 को T1 के टर्म में कर लेंगे, T1 इंटू आर टू दावर गामा माइनस 1 इंटू आर पी इंटू आर सी। तो हमारा T4 भी आ गया T1 के टर्म में। लास्ट अब हमको T5 को लाना है, तो हम प्रोसेस 4 to 5 करते हैं। 4 to 5 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T5 बाई T4 इज इक्वल टू V4 बाई V5 टू द पावर गामा माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको वर्क करना पड़ेगा कि V4 बाई V5 को हम क्या करें। तो उसके लिए हमने V3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमको V4 बाई V3 मिल गया और V3 बाई V5 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये V4 बाई V3 हमको पता है RC होता है,
और अगर आप डुअल साइकिल को देखेंगे तो वहां पे V3 और V2 इक्वल है और V5 और V1 इक्वल है। तो इस V3 बाई V5 को हम V2 बाई V1 लिख सकते हैं। अब ये V4 बाई V3 तो हमारा क्या हो गया, कट ऑफ रेशियो, और V2 बाई V1 क्या हो गया, 1/R, क्योंकि V1 बाई V2 हमारा कंप्रेशन रेशियो है। तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेशन रेशियो। तो हमारा T5 आ जाएगा T4 RC इंटू 1/R टू द पावर गामा माइनस। अब अगेन T4 की जगह में हम इस इक्वेशन से जो T1 के टर्म में T4 हमने डिड्यूस किया था उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो T5 इस तरह से आ जाएगा। T4 की जगह में हमने रख दिया T1 R⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर रेशियो इंटू कट ऑफ रेशियो। अब देखिए यहाँ पे R⁻⁻1 है, यहाँ पे 1/R⁻⁻1 है। इट विल बी कैंसल्ड आउट, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास RC है, यहाँ पे RC टू द पावर गामा माइनस 1 है, तो ये दोनों मिलके हमको RC टू द पावर गामा देंगे। ठीक, क्योंकि RC टू द पावर 1 यहाँ पे है, तो 1 प्लस गामा माइनस 1, 1 विल बी कैंसल्ड आउट। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट T5 इज इक्वल टू T1 RP इंटू RC टू द पावर गामा। तो देखिए यहाँ से सभी टेम्परेचर जो हमारे हैं वो T1 के टर्म में आ गए हैं, इन एडिशन विथ कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। तो हम इन सभी की वैल्यू हम इफिशियंसी का फॉर्मूला जो हमको मिला था उसमें हमने रख दिया, तो हमको इस तरह से मिल गया। T2 की जगह में T1 के टर्म में रख दिया, उसी प्रकार T3 T4 और T5 को भी इसके टर्म में रख दिया। अब यहाँ से हम T1 कॉमन ले सकते हैं हर जगह से, तो हमारा T1 कॉमन आके कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ठीक, कैंसल्ड आउट जब होगा तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा RP इंटू RC टू द पावर गामा माइनस 1, और यहाँ से हर जगह से T1 चला जाएगा। अब T1 चले गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में R टू द पावर गामा माइनस 1 है, इधर भी R टू द पावर गामा माइनस 1 है, यहाँ पे भी R टू द पावर गामा माइनस 1 है, और यहाँ पे भी। तो हम डिनोमिनेटर से R टू द पावर गामा माइनस 1 को भी कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही हमने R टू द पावर गामा माइनस 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, RP-1 और गामा R टू द पावर गामा माइनस 1 RP। तो इधर से फिर से हम एक बार ले लेंगे R टू द पावर गामा माइनस 1 को, तो हमको फाइनल इक्वेशन मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1। न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में R टू द पावर गामा माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा RP-1 और यहाँ पे बचेगा RP इंटू गामा इंटू RC माइनस। तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन ऑफ efficiency फॉर dual cycle which is dependent upon none of the temperature but on compression ratio, pressure ratio and cut off ratio। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि जिस तरह से हमारा ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता था, हमारा डीजल साइकिल कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करता था, उसी प्रकार हमारा डुअल साइकिल जो है वो कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और प्रेशर रेशियो, इन तीन रेशियो पे डिपेंड करेगा। ओके, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल में। जब हम न्यूमेरिकल में आ रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल, एन आइडियल डुअल कंबशन साइकिल हैज ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर क्यूब। तो हमारा डुअल साइकिल है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है 0.01 मीटर क्यूब। ठीक, और उसका कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 60। दिख रहा है कंप्रेशन रेशियो। अब प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द commencement of adiabatic compression, मतलब बिगिनिंग ऑफ adiabatic compression, इट इज 1 बार एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको P1 और T1 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे बोला है हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर 70 बार। तो हीट जो कांस्टेंट प्रेशर में ऐड हो रहा है उसका प्रेशर 70 बार है, मतलब हमको यहाँ पे दो प्रेशर दे दिया है P3 और P4। ठीक, उसके बाद एंड फॉर 5% ऑफ स्ट्रोक, तो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो के लिए हमको 5%, जो टोटल स्ट्रोक है उसका 5% हमारा कट ऑफ रेशियो है, वो भी बता रहा है। हमको सबसे पहले प्रेशर रेशियो निकालना है, कट ऑफ रेशियो निकालना है, मास ऑफ एयर निकालना है जो हमारा इनटेक हो रहा है, हीट कितना हम ऐड कर रहे हैं, हीट कितना रिजेक्ट हो रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, और इफिशियंसी साइकिल। हमको सीपी और सीबी की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए सीपी की वैल्यू 1 दिया है तो हमको 1 ही लेना है, 1.005 या 1.004 नहीं लेना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डुअल साइकिल है, स्टैंडर्ड डुअल साइकिल। जैसे ही हमने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, Vs इज इक्वल टू 0.01, और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V2, तो हमने उस फॉर्म में लिख लिया। अगेन यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो भी दिया है V1 बाई V2, तो हमने
R इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू 16 लिख दिया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू 16 इंटू V2। अब ये जो V1 मिला है 16 इंटू V2, उसको हम अगर इस फॉर्मूले में रख देंगे ऊपर वाले में, तो हमको मिल जाएगा 15V2 इज इक्वल टू 0.01। तो यहाँ से हमको V2 मिल जाएगा 0.0067 मीटर क्यूब, हमको V2 मिल जाएगा। ठीक, तो हमको वॉल्यूम मिल गया एट पॉइंट 2। अब ये क्यों निकाला अपन देखेंगे आगे चल के, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो आगे आपको समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों निकाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले, हमको दिया हुआ है प्रेशर एट द बिगनिंग 1 बार और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर को पहले हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर हमारा 1 बार और 300 केल्विन है, और थर्ड पॉइंट में हमारा प्रेशर है 70 बार। तो P3 और P4 कांस्टेंट है, तो P3 और P4 दोनों ही क्या है, 70 बार है। गामा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में Cp और Cv की वैल्यू दिया हुआ है, तो जब हम Cp बाई Cv करेंगे तो 1/0.714, तो हमको गामा मिल जाएगा 1.4। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो पूछा है प्रेशर रेशियो से। तो प्रेशर रेशियो P3/P2 होता है, P3/P2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 1 से 2 जाएंगे, तो हमको P3/P2 निकालने के लिए हमको P2 भी निकालना है। तो 1 से 2 वाले प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे हम, और हम देखेंगे P2/P1, जब ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो P/P2/P1 को हम लिख सकते हैं P1 V1/V2 टू द पावर गामा। और V1/V2 की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो हमको दी हुई है 16, तो वहां से हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमको P2/P1 आ जाएगा 48.5, और P1 1 बार है, तो जब ये P1 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो हमको फाइनली P2 कितना मिलेगा, 48.5 बार। तो हमारे पास P3 है 70 बार, P2 है 48.5 बार, तो हम प्रेशर रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज Rp इज इक्वल टू P3/P2 70 बाय 48.5, दैट इज 1.4। तो हमारा पहला आंसर आ गया प्रेशर रेशियो। सेकंड हम आते हैं किसमें, कट ऑफ रेशियो में। तो कट ऑफ रेशियो क्या होता है, V4/V3। अब देखिए हमने V2 निकाला है था जस्ट पिछली स्लाइड में, तो V2 और V3 सेम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक, अब हमको V4 निकालना है, तो V4 क्या है, V4 है V3 प्लस 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कट ऑफ कितना हो रहा है, 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम में हो रहा है। तो V3 प्लस 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम हमको पता है 0.01 हमारा मीटर क्यूब स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम 5% ऑफ 0.01 प्लस V2 जो हमने, सॉरी V3 जो हमने निकाला, क्योंकि वो V2 के इक्वल है, तो V2 इज इक्वल टू V3 हो जाएगा, और हमको V4 मिल जाएगा 0.00117 मीटर क्यूब। यहाँ से हम कट ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, दैट इज V4/V3, दैट इज 1.75 हमारा कट ऑफ रेशियो आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट अब हम आएंगे मास। तो मास निकालने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। ठीक, तो यहाँ पे हम M क्या हो जाएगा हमारा, P1V1 RT1। P1 हमको पता है, V1 हमको पता है, R कांस्टेंट है हमको पता है, और T1 भी हमको पता है। तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू रख देंगे, तो हमको M मिल जाएगा 0.012 kg। अब यहाँ पे हम M इस निकाल लिए, मतलब अब हम पर यूनिट मास के लिए जो हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन हो रहा है वो नहीं निकालेंगे, हम इस मास के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमको पता लग गया कि एक सक्शन स्ट्रोक में इतना केजी का जो मास ऑफ चार्ज इज गेटिंग इनसाइड द कंबशन चैम्बर। ठीक है, अब हम हीट एडेड निकालेंगे। हीट एड कहाँ से कहाँ हो रही है, 2 से 3 और 3 से 4। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सभी जगह टेम्परेचर निकालना। तो सबसे पहले अपन T2 T3 और T4 निकाल। तो T2 कैसे निकलेगा, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आर टू द पावर गामा -1। T1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, R क्वेश्चन में दिया हुआ है, गामा हमने 1.4 निकाला। सभी वैल्यू रखेंगे अपन, T1 की जगह में 300, R की जगह में 16, तो हमको T2 की वैल्यू मिल जाएगी 909 केल्विन। जब हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करेंगे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात करेंगे 2 से 3 में, तो हमको पता है क्या होता है, T3/T2 इज इक्वल टू P3/P2 इज इक्वल टू RP। अब हमको RP पता है, हमने निकाल लिया है प्रेशर रेशियो। हमको T2 जस्ट अभी हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हमको T3 मिल जाएगा, T3 इज इक्वल टू T2 इंटू RP।
दैट इज इक्वल टू 909 इंटू 1.44, हमको मिल जाएगा 1309 केल्विन। तो हमको T3 भी मिल गया। सिमिलरली T4 मिल जाएगा। T4 कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ कट ऑफ रेशियो। हमको पता है T4/T3 इज इक्वल टू V4/V3 इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो। हमने T3 अभी निकाला, तो T4 क्या हो जाएगा? T3 इंटू RC मीन्स 1309 इंटू 1.75, दैट इज 2286 केल्विन। तो हमको T4 भी मिल गया। तो जब हमको ये चारों टेम्परेचर मिल गए तो हम हीट एडिशन निकाल लेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक। तो हमको Q1 मतलब Q1 क्या हो रहा है, हम कंसिडर कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों में हीट एडिशन का सम। तो ये हो जाएगा हमारा Cv T3 - T2, सब वैल्यू रख देंगे। Cp की वैल्यू 1 दी थी, T4 और T1 T3 हमने निकाला है। मास निकाला है 0.012, तो हम इसी मास को यूज करेंगे और हमारा Q1 मतलब Q एडिशन आ जाएगा 15.15 किलो जूल जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है? 5 to 1, तो हमको अब T5 निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली 4 to 5 एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो T5/T1 कैन बी रिटन एज V4/V5। V4 हमने निकाला है क्योंकि वो अभी जस्ट हमने निकाला था V4, दैट इज 0.00117। V5 हमको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो V5 V1 के इक्वल है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो V1 हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ से हम V5 की जगह में V1 की वैल्यू रख देंगे। T4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको T5 की वैल्यू मिल जाएगी 944 केल्विन। यहाँ पे देखिए हमको T5 मिल गया, तो अब हम इजिली हीट रिजेक्टेड निकाल देंगे, दैट इज M इंटू CV T5 - T1। हम सब वैल्यू रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या? हीट रिजेक्टेड की वैल्यू दैट इज 5.51 किलो जूल। अब हीट एडिशन मिल गया Q1, हीट रिजेक्शन मिल गया Q2, तो अब हम आराम से अपना वर्क डन निकाल सकते हैं, दैट इज Q1 माइनस Q2। तो हमको मिल जाएगा 9.69 किलो जूल। नेक्स्ट इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट एडेड। वर्क हमारा आया 9.69, हीट एडिशन आया था हमारा 15.2। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमको 63.75% हमको थर्मल इफिशियंसी मिल गई हमारे ड्यूअल साइकिल। तो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सभी चीजें इंक्लूड हो गई है। आप अगर ये न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ गए तो ड्यूअल साइकिल का कोई भी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज को इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।